हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों हमने त्रिकोणमिति के टॉप सवालों को लिया है दोस्तों, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, यदि cos A बराबर 4/5 है तो tan A का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों में आपको एक सूत्र याद रखना है, यानी कि दोस्तों लाल बट्टे कक्का। देखिए दोस्तों, यहाँ जो L है वो लंब है और जो K है दोस्तों वो कर्ण है और जो A है दोस्तों वो आधार है। तो यानी कि दोस्तों ये लंब बट्टे कर्ण होता है दोस्तों, वो साइन होता है। अब दोस्तों आधार बट्टे कर्ण, ये दोस्तों कॉस। अब देखिए दोस्तों, ये लंब बट्टे आधार होता है दोस्तों, वो होता है हमारा tan। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें cos A बराबर दिया है 4/5। तो यानी cos A बराबर दोस्तों 4/5 है। तो यहाँ जो दोस्तों 4 है वो क्या है, हमारा आधार है, और दोस्तों ये 5 है, ये क्या है, हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, यानी कि समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम। तो आधार है दोस्तों 4 और कर्ण दिया है दोस्तों 5, और हमें लंब को निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों कर्ण का स्क्वायर माइनस दोस्तों आधार का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है दोस्तों 5 है, तो 5 का वर्ग दोस्तों 25 आ जाएगा, और माइनस 4 का वर्ग दोस्तों 16 होता है। अब देखिए दोस्तों, एल स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर बराबर 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब दोस्तों एल बराबर यदि निकालेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों हमारा 3, यानी कि लंब कितना आया दोस्तों 3। अब हमसे tan A का मान पूछा है दोस्तों, तो tan A बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है दोस्तों 3 है, और आधार कितना है दोस्तों 4 है। तो यानी कि tan A का जो मान है दोस्तों वो कितना है 3/4 है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो B4 बाहुबली सही हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको त्रिकोणमिति ट्रिपलेट याद है तो इस प्रकार के सवालों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसी आधार पर ये भी सवाल है दोस्तों, ये साइन थीटा बराबर हमें क्या दिया है दोस्तों A/B दिया है। तो दोस्तों ये साइन क्या है, यानी कि ये क्या है दोस्तों लंब है, और ये दोस्तों कर्ण है। अब हमसे पूछा है आधार क्या होगा दोस्तों। अब हम आधार को निकालेंगे दोस्तों, तो आधार बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी कि आधार बराबर हो जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर, यानी कि B² माइनस दोस्तों A² आ जाएगा। अब हमसे cos थीटा की वैल्यू पूछी है दोस्तों, तो cos थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा ये है दोस्तों, यानी कि ये हो जाएगा B² माइनस के A² बटे दोस्तों कर्ण कितना है दोस्तों B है, तो ये आ जाएगा B² माइनस A² बटे B, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, यदि 4 tan थीटा बराबर 3 है तो 4 sin थीटा माइनस cos थीटा बट्टे 4 sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ यानी कि 4 गुणा में है, इधर लेकर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों tan थीटा बराबर 3/4। अब देखिए दोस्तों, ये tan थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं, यानी कि sin थीटा बट्टे cos थीटा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3/4। अब देखिए दोस्तों, साइन थीटा की वैल्यू दोस्तों 3 है और cos थीटा की वैल्यू 4 है। तो इसमें रखते हैं दोस्तों 4 और 3 की गुणा करेंगे, यानी साइन थीटा है तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 3, 4 और 3 की गुणा करेंगे दोस्तों तो ये 12।
माइनस, अब देखिए दोस्तों cos थीटा की वैल्यू कितनी है 4 है, बटे अब देखिए दोस्तों इसकी गुणा करेंगे तो ये 4 तियां 12 और प्लस 4। अब दोस्तों इसे हल करेंगे तो यानी कि 12 में से 4 को घटाएंगे दोस्तों तो ये 8 और नीचे आ जाएगा दोस्तों 16। 8 से इसे काटेंगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16 यानी कि दोस्तों 1/2, यानी कि इतने की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1/2 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो C4 चेन्नई सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है, चौथा सवाल है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 बराबर है। तो देखिए दोस्तों सवाल में 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 है दोस्तों, तो जो टेन 45 का मान होता है दोस्तों वो होता है 1। तो यानी कि टेन स्क्वायर 45 है तो 1 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों और बट्टे 1 प्लस 1 का वर्ग। अब देखिए दोस्तों 1 माइनस 1 की कितनी भी घात हो 1 ही आएगा और बट्टे दोस्तों 2, यानी 1 और 1 2 हो जाएंगे। अब इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 0/2। तो इसका जो मान कितना आया दोस्तों 0 आया, यानी कि 0 को किसी भी संख्या से भाग लगाओ तो क्या आता है दोस्तों 0 आता है। तो 0 देखिए दोस्तों ऑप्शन में किसका मान होता है, sin 90 का मान दोस्तों 1 होता है, tan 90 का मान इन्फिनेटिव होता है दोस्तों। तो इसका भी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं दोस्तों 45 अंश है, सॉरी दोस्तों यहाँ 45 यानी cot 45 है दोस्तों। तो यहाँ पर cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो A4 अमेरिका हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान दोस्तों 0 होता है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।